नमस्कार दोस्तों, एसएमटी से धनबाद में आपका स्वागत है। आज हम एक एसी के स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कि इंडोर हम लोग का स्पीड एसी है, इसका जो किसी भी है उसके बारे में ये कैसे कनेक्शन करेंगे उसके बारे में से डिटेल पूछते हैं और वजह क्या है कि कहाँ कहाँ कनेक्शन करना चाहिए। तो ये मीटर से चेक करके बताएंगे कि वोल्टेज कहाँ कहाँ हम लोग एसी लाइन को इन कराएंगे और ये पीसीबी को ऑन करके ये वोल्टेज ये क्या है इसके बारे में डिटेल बताएंगे, ये क्या है इसका काम क्या है इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो बोलिए, ये मीटर लीजिए आप और इसका कनेक्शन कैसे करना है। हम लोग एसी लाइन कहाँ देंगे इस पीसीबी को ऑन करने के लिए, तो हम लोग कैसे इसको पता करेंगे। तो हम लोग इधर देखेंगे इसके पीछे साइड, तो ये इसमें से दो फॉल्स है, बाकी एक कॉमन है जो सभी के लिए डायरेक्ट गए हैं, जैसे पंखा के लिए, उसके बाद कंप्रेसर के लिए। और ये जो है ये रिले है, पावर रिले। इसमें हम लोग एक पॉइंट में देंगे, वो देख लेंगे हम लोग चेक करके। और उसके बाद फिर ये फ्यूज के जरिए आया है ये पॉइंट सब में, और ये फैन का पॉइंट है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे बीप मोड में, ये ऑटोमेटिक वाला है। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं किसमें हम लोग को देना है इसमें करंट सप्लाई, एसी वोल्टेज। तो ये बारी बारी से चेक करेंगे, तो हम लोग का ये बीप आया। हम लोग को इस पॉइंट में एक देना है न्यूट्रल, ये फेज देना है और इसमें न्यूट्रल देना है, ये हम देख लिए हैं पहले ही। तो हम इसमें देंगे वोल्टेज सप्लाई। और ये जो है ये हो गया हाई वोल्टेज साइड, और ये हो गया लो वोल्टेज। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लो वोल्टेज की ज़रूरत है। और ये जो फैन है या फिर कंप्रेसर का पॉइंट है, इस सबको हाई वोल्टेज की ज़रूरत है। तो हम पहले ये छोटा सा एक ट्रांसफार्मर है जिसके मदद से हम ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और ये इस एरिया वाले भाग में सप्लाई देंगे। तो हम ये एक पॉइंट यहाँ आया है इसके एक सिरे में, और ये इसका एक पॉइंट ये सिरे में आएगा। तो हम इसको यहाँ पहले कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब उसमें एसी लाइन देना जी, एसी, ये एसी वाला ट्रांसफार्मर है। एसी से एसी निकालता है लेकिन कम वोल्टेज। तो ये मेरा इधर कम आउटपुट निकलेगा वोल्टेज, लो वोल्टेज वाला एरिया है। ये एसी आउटपुट वाला को हम यहाँ लगाते हैं। और ये एसी आउटपुट जो हुआ इसको हम लोग यहाँ पे डायोड की सहायता से डीसी में कन्वर्ट करेंगे और छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जिसको इसको जरूरत है उसको सप्लाई करेंगे। और ये हो गया हाई वोल्टेज एरिया। ये बिना ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट आएगा और ट्रांसफार्मर की मदद से छोटे कंपोनेंट्स में जाएगा। अब लाइन कहाँ कहाँ दीजिएगा, एसी लाइन कहाँ का देना है। एसी लाइन हम ये देंगे रिले के एक पॉइंट में, और ये एक न्यूट्रल में देंगे। यहाँ जोड़ के दिखाइए, वो चालू कीजिए, हमको ये बोर्ड चालू करके दिखाइए। ये चालू करेंगे, तो हम यहाँ अभी ट्रायल के लिए बाहर से कनेक्शन करते हैं इसे। ये हमारा कॉयल सेंसर हो गया, और ये हमारा रूम का हीटिंग वाला सेंसर हो गया। रूम का टेम्परेचर जो चेक होता है वो 2 पॉइंट हो गया। और हम इसमें अभी पावर सप्लाई देंगे और देखेंगे कि हमारा मोटर घूमता है या नहीं घूमता, या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। ये हमारा डिस्प्ले है, यहाँ भी आएगा कुछ सिंबल आएगा, हम लोग को देखना है। तो हम सप्लाई देते हैं, ये सप्लाई देते ही कुछ आ गया इसमें सिंबल। अब हमें इस पीसीबी को चालू करने के लिए रिमोट, या फिर इसमें एक बटन है, रिमोट तो है नहीं हमारे पास अभी। इसमें हम अभी स्विच के जरिए इसको चालू करेंगे, मोटर भी देखेंगे चलता है कि नहीं। हम यहाँ पावर ऑन करते हैं, ये बीप का आवाज़ सुनाई दिया, मतलब ये पीसीबी चालू हो गया। अब ये मोटर चलेगा। तो कुछ इसमें लगा हुआ है रिले, और रिले का मदद से थोड़ा लेट से चलता है। ये देख सकते हैं पंखा हमारी पूरी तरह घूम रहा है। ये पंखा जो चल रहा है, ये जो मोटर चल रहा है वो एसी से चल रहा है कि डीसी से चल रहा है। ये एसी मोटर है। अच्छा, एसी मोटर है जी सर। और
ये सेंसर हम लोग का जो चलता है, ये सेंसर जो ऑन होता है काम करता है, वो एसी से चलता है कि डीसी से चलता है? ये डीसी से चलता है। अच्छा, डीसी से चलता है। ये टेम्परेचर सेंसर है, एक कॉइल सेंसर और एक टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर को सेंस करके बताता है, वो डिस्प्ले में दिखाई देता है। जी, वो ठीक है। पॉइंट की मदद से दिखाता है और हाँ, लिखा हुआ भी आता है। अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि अभी रूम का टेम्परेचर क्या है जी और ये आपका एसी का जो कूलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, कूलिंग। जी तो अभी हम लोगों का ये जो मोटर है, ये कौन सा मोटर है? एसी मोटर है। एसी मोटर है, लेकिन ये इंडोर में लगा रहता है, इसको ब्लोअर मोटर से भी नाम से भी जानते हैं। जी, ये क्या करता है, ये रूम की हवा को खींच के क्या करता है, बाहर की ओर निकालता है। बाहर की रूम की हवा की ओर निकाल के उसी दिशा में रूम को ही देती है, लेकिन वो ठंडा करके देती है। हाँ यानी एपरेटर से टच करा के हवा को ठंडा किया जाता है। जी तो इसके लिए ब्लोअर मोटर में काम आता है उनका। जी ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि एक एसी पीसीबी को हम लोग को जोड़ना हो, कनेक्शन करना हो, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले तो हम लोग पावर रिले को देखेंगे, ये इनपुट इसमें कौन से में देना है, क्योंकि इस पावर रिले में 2 पॉइंट लगा हुआ है, एक इनपुट एक आउटपुट। जो इनपुट पॉइंट है वो आपको इस पीसीबी से कनेक्ट है, और जो आउटपुट है सीधे कंप्रेसर की ओर जाता है। लेकिन यदि हम लोग बिना चेक किए हुए आउटपुट पॉइंट में देंगे तो ये पावर इस बोर्ड में नहीं आएगा और डायरेक्टली कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। यहाँ से फिर कंप्रेसर का आउट लेंगे तो कंप्रेसर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करना है, पीसीबी के जरिए चलाना हो तो इनपुट वाले टर्मिनल में हम लोग देंगे और एक न्यूट्रल दिया जाता है, उस न्यूट्रल को हम लोग न्यूट्रल वाले पॉइंट में देंगे, जिससे ये पीसीबी ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्रेसर ऑन करना, हम लोग आउटपुट रिले का आउटपुट से हम लोग उसको ऑन करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि रिले का आउटपुट आना शुरू हो गया, कि कुछ समय बाद हम लोग का कंप्रेसर ऑन होता है तो हम लोग देखेंगे रिले का दूसरा पॉइंट से, जिसे हम लोग लाइन नहीं दिए थे वहां से वोल्टेज निकलने लगेगा। तो हम लोग इसको एसी वोल्टेज रेंज पे रखेंगे या तो ऑटो रेंज पे रखने के बाद यहाँ पे न्यूट्रल के एक पॉइंट लेंगे और एक दूसरा रिले के दूसरा पॉइंट में देखेंगे अभी उसमें वोल्टेज आया कि नहीं। यदि वोल्टेज आया इसका मतलब कंप्रेसर में वोल्टेज जाना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज आया क्या, हिला ही नहीं, अभी वोल्टेज नहीं आया, सही से लगाइए, नहीं अभी नहीं आया। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अभी वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ लगाइए, देखिए ये हम लोग का यहाँ इनपुट वोल्टेज है, तो दिखा रहा है वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 224। ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है वोल्टेज के लिए। देखिए यहाँ से वोल्टेज आउटपुट करने लगा, यानी रिले हम लोग का ऑन हो गया। अब इस समय हम लोग का कंप्रेसर चालू हो जाएगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है, 218-19 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, यानी इतना में हम लोग का कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब देखिए रिले का इनपुट पॉइंट ये है और रिले का आउटपुट पॉइंट ये है। ये सीधे आपको आउटडोर की ओर जाता है, जो कि फेज वायर को यहाँ से कनेक्ट करके कंप्रेसर को ऑन करने के लिए लेके जाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग पॉइंट है, इसको पावर रिले के नाम से जानते हैं, और यही रिले कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करने का काम में आता है। आज हम लोग देखें कि एक एसी का पीसीबी को कैसे कनेक्ट करें, किन किन बातों को ध्यान देंगे कनेक्ट करते समय, और एक स्टूडेंट ने दिखाया कनेक्ट करके।